अंग्रेजी बोलने की बेसिक वाली क्लास, यानी कि ऐसे शब्दों वाली क्लास, ऐसे बेसिक वाले और एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट वर्ड वाली क्लास जो आपको वाक्यों को एक सही तरीके से निर्माण करने में मदद करती है। जब आप अंग्रेजी बोलना शुरू करें और उसके साथ ही आप प्रॉपर कॉन्वर्सेशन वाले स्टेज पर आ जाएं, आपको इन शब्दों की दरकार बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि ये शब्द जो है आपको वाक्य को सही तरीके से बोलने, उसको बनाने के काम आते हैं। तो चलिए जानते हैं उन शब्दों को। कैन, सबसे पहला शब्द है CAN, कैन, जिसका इस्तेमाल आपको पड़ेगा जब आप एक प्रॉपर तरीके से वाक्यों को बनाएंगे। इनफैक्ट आज की क्लास में मैं जितने भी शब्द आपको कराने वाली हूं, ये सारे के सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वाक्य बनाना चाहें तब इम्पॉर्टेंट है, आप अंग्रेजी बोलना चाहें तब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप वाक्य बना पाएंगे तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, राइट। तो आपको इन सारे शब्दों को जानना होगा, इनका अर्थ जानना होगा, इनका इस्तेमाल भी जानना होगा। और इसी कड़ी में सबसे पहला शब्द है हमारे पास कैन, जिसका इस्तेमाल होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं के तौर पर। दूसरी चीज जो आपको ख्याल रखनी है वो ये है कि इस शब्द का इस्तेमाल आप वैसे ही वाक्यों में करेंगे जो योग्यता दिखाता हुआ होगा, एबिलिटी, क्षमता दिखाता हुआ होगा। उदाहरण के तौर पर, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वो तैर सकती है, शी कैन स्विम। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आज हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वाक्यों को एक सही तरीके से, एक वाक्यों का अर्थ को समझते हुए, सामने वाले को समझाते हुए अंग्रेजी में बातचीत करना सीख जाएंगे इन शब्दों के इस्तेमाल से। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए और आप अकॉर्डिंगली क्लास को करके अपनी नॉलेज को बढ़ा पाए और आप भी अंग्रेजी बोल पाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं जो कि है WILL, विल। इस शब्द को पढ़ते हैं विल। इसका इस्तेमाल होता है गा, गे और गी के तौर पर, यानी कि आप कोई भी वाक्य का बना रहे हो, आप उस वाक्य के एंड में अगर नोटिस करते हैं कि एंड का जो वर्ड है वो गा, गे या गी से खत्म हो रहा हो, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट का वर्ड गा, गे या गी से खत्म हो रहा हो तो उस वाक्य की अंग्रेजी में विल का इस्तेमाल होगा। जैसे वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। अगला शब्द है मे, MAY, मे। इसका इस्तेमाल होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं के तौर पर। ये चारों के चारों अर्थ के तौर पर जो है आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन ध्यान देने वाली बात ये हो जाएगी कि मे शब्द का इस्तेमाल आप स्पेसिफिकली उन्हीं वाक्यों के साथ करेंगे जो आपको संभावना दर्शाते हुए नजर आए, अनुमति मांगते हुए नजर आए या अनुरोध करते हुए नजर आए। मतलब वाक्यों के कई प्रकार होते हैं। जैसे हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो एक अलग तरह का वाक्य होता है, किसी को डांटते हैं वो एक अलग तरह का वाक्य होता है, किसी से परमिशन मांगते हैं, उससे मतलब बोलते हैं कि हाँ भाई मतलब परमिशन मांगने वाला वाक्य, अनुमति मांगने वाला वाक्य तो अलग वाक्य होता है, रिक्वेस्ट करने वाला वाक्य अलग होता है और साथ ही संभावना जताने वाला वाक्य अलग होता है। तो जब आपको संभावना जताता हुआ वाक्य दिखे, अनुरोध करता हुआ वाक्य दिखे या अनुमति मांगता हुआ वाक्य दिखे, उस वाक्य की अंग्रेजी जो है, आप उस वाक्य की अंग्रेजी में आपको मे शब्द का इस्तेमाल करना है। जैसे वह जा सकता है, ही मे गो। ये संभावना आप जता रहे हैं कि वह जा सकता है, हो सकता है वो न भी जाए, तो आप बस संभावना जता सकते हैं, है ना। वह जा सकता है, ही मे गो। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। ये परमिशन लेने वाला, अनुमति मांगने वाला वाक्य हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमने मे का इस्तेमाल कर लिया। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है मस्ट,
MUST इसको पढ़ते हैं, मस्ट पढ़ते हैं इसको, और इसका इस्तेमाल जो है वो अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। जिस चीज पर, जिस वाक्य में आप किसी चीज पर जोर डाल करके बात करना चाहें कि अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, आप उस वाक्य में मस्ट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है शुड। सबसे पहले बात करेंगे इसके उच्चारण को लेकर के, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा, कि इसकी स्पेलिंग जो है वो है SHOULD। यहाँ पर स्पेलिंग में आपको L का जो है प्रेजेंस दिख रहा है, लेकिन उच्चारण जब हम करते हैं शुड, इस उच्चारण में L नहीं दिखाई देता। तो कई बार या तो लोग इसको गलत पढ़ लेते हैं या गलत लिख लेते हैं। दोनों ही सूरतों में आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि SHOULD ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। फर्क बस इतना है कि इसका उच्चारण जब होता है तो L का वहां पर रोल नहीं होता। आप L को भूल जाइए, फिर इसका उच्चारण करिए, लेकिन लिखते वक्त L को याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, उदाहरण बाद में देखेंगे। इसका समझते हैं इसका अर्थ क्या होता है और कैसे ये इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल के पीछे भी एक मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे वाक्यों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, शुड का इस्तेमाल जो है वो चाहिए के तौर पर होता है। कैसे होता है? चाहिए के तौर पर होता है। लेकिन हर ऐसा वाक्य जिसमें चाहिए शब्द का इस्तेमाल हो रहा हो, वहां पर शुड का इस्तेमाल होगा। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। आपको देखना है कि ऐसे वाक्य में ही आप इस्तेमाल करें जहां पर आप सलाह या उपदेश दे रहे हो। जी हाँ, सलाह देता हुआ कोई वाक्य या उपदेश देता हुआ कोई वाक्य अगर है आपके सामने, हिंदी में आप कह रहे हैं, तो उसकी अंग्रेजी में आपको शुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। उसे जल्दी उठना चाहिए, he should wake up early। हमें विनम्र होना चाहिए, we should be polite। हमें विनम्र होना चाहिए, we should be polite। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, they should work hard। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, they should work hard। इन तीनों ही वाक्यों से ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों के तीनों वाक्य सलाह नहीं तो उपदेश देते हुए वाक्य हैं। तो जब हिंदी वाला वाक्य सलाह या उपदेश देता हुआ हो और उसमें चाहिए शब्द का इस्तेमाल हो रहा हो, तो आपको उसकी अंग्रेजी में शुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला शब्द है वुड। WOULD, वुड इसकी स्पेलिंग है। इसके उच्चारण में भी एल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसका जो अर्थ है वो होता है गा गे गी। यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा गे या गी, तो वहां पर उसकी अंग्रेजी में वुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखते हुए, ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा जो संदेह या संभावना जताता हुआ होगा। ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा जो भविष्य परंतु में कहे जाने वाले वाक्यों में होगा। मतलब भविष्य में कहे जाने वाले वाक्य लेकिन अभी कहे जा रहे हैं, भविष्य के लिए कहे जा रहे हैं लेकिन अभी कहे जा रहे हैं। राइट? जैसे वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। भविष्य की बात कर रहे हैं परंतु अभी कहे जा रहे हैं। राइट? बढ़ते हैं आगे। आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। अगला शब्द है माइट, जिसका इस्तेमाल होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं के तौर पर। शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। हर जगह पर शायद आपको दिखेगा, शुरुआत में और एंड में सकता है, सकती है, सकते हैं आपको दिख सकता है।
शैल की बात करते हैं जिसका अर्थ होता है गा, गे, गी, लेकिन अब ये व्यवहारिक तौर पर स्पोकन में इस्तेमाल नहीं होता, तो इस पे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगला शब्द है कुड, जिसका इस्तेमाल होता है सका, सकी, सके के तौर पर या पाया, पाई, पाए के तौर पर। मैं अंग्रेजी बोल सका या मैं अंग्रेजी बोल पाया, आई कुड स्पीक इंग्लिश। वह नहीं जा सका या वह नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो। वे पढ़ाई नहीं कर सके या वे पढ़ाई नहीं कर पाए, दे कुड नॉट स्टडी। तो आपको हिंदी वाक्य में जब आप इस्तेमाल कर रहे हो सका, सकी, सके, या तो आप इस्तेमाल कर रहे हो पाया, पाई, पाए, तो उसकी अंग्रेजी जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको वहां पर कुड शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसका इस्तेमाल आप वाक्य को सही तरीके से जब कहना चाहें तो करना पड़ेगा। टेंसेस की ई बुक के लिए आपको टेलीग्राम पर आना पड़ेगा। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स के लिए टेलीग्राम पर आना पड़ेगा। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आना पड़ेगा। टेलीग्राम पर आने के लिए आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं बी बैंकर, जहां पर हम लोग मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। वहां पर आपको उसी चैनल को ज्वाइन करना है जहां पर 18,000 से ज्यादा आपको सब्सक्राइबर्स दिखें। और आज की क्लास कैसी लगी ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना है। टेलीग्राम पर आएंगे आप तो आपको जो क्लासेस आती हैं वो आपको अपने फोन तक मिल जाएंगी, पहली चीज। दूसरी, वहां पर पेड कोर्सेज की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ये दोनों ही कोर्सेज एक्सक्लूसिव कोर्सेज हैं। आपको अगर करनी है तो आपको टेलीग्राम पर आना होगा और वहां पर पूछनी होगी कि इनकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। आपको वहां पर जितनी भी जानकारी चाहिए होगी आप वहां पर पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए, आप इस क्लास को दोबारा रिवाइज करिए, आप टेलीग्राम पर आ जाइए ताकि क्लासेस आपको टाइम पर मिल जाएं। साथ ही मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन।